भगवान रूपी चर्चा मैया जाना चाहिए। मेरे बंधु, आज मनु शत्रुपा दोनों प्राणी स्नान ध्यान किया, सवेरा हुआ देवी, सबे से हम आप ड्यूटी देंगे भगवान के भजन में। आराम से शाम को क्या करते हैं, भजन करते दिन भर, शाम को बढ़िया भोजन बनता है, अच्छा अच्छा भोजन करके सवेरे उठ करके अपने ड्यूटी में लग जाते, अपनी ड्यूटी में ज्वाइन हो जाते हैं भैया। बहुत दिन तक गाना और हमारी बिटिया संध्या जी की नानी 20 रुपया भगवान के चौड़ों में दान की, भगवान से कामना। बहनों भाइयों, सारा दिन भजन करते हैं, शाम को भोजन बनता है, बहुत दिन तक तपस्या किया, लेकिन भगवान की कोई भी दृष्टि मनु और शत्रुपा के ऊपर ना पड़ी। जब दृष्टि ना पड़ी तो शत्रुपा ने कहा, स्वामी इतने दिन भजन करते हो गए और भगवान की कोई भी सृष्टि हमारे शक्ति सामने नहीं आई। मनु ने कहा, देवी एक काम करो, शरीर को तपाना करो, शरीर को तपाओ, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं मिलेगा। हमको मालूम पड़ता है कि खाना गड़बड़ करता है, तो एक काम करो, आज से हम ये खाना बंद करते हैं, चूल्हा वाला खाना बंद कर देंगे। आज से भोजन क्या करेंगे, बिना चूल्हा वाला चूल्हा बंद कर दिया। तपस्या में लीन रहते, शाम को मनु महाराज जब आते हैं तो अब क्या खाएं, करतिया हार साक फल कंदा, जंगल के फल ले आते मनु महाराज, उन्हीं को खा लेते भैया। करतिया हार साक फल कंदा, सुमिरति ब्रह्म सच्चिदानंदा। जंगल के फल मनु महाराज लाते हैं, जो भी मिल जाते, कंदमूल खा खा करके फल भजन करते हैं। बहुत दिन हो गए लेकिन भगवान की कोई भी शक्ति सामने ना आई। देखो, भक्त और भात में कोई अंतर नहीं है, जैसे बनते हैं भात वैसे बनता है भाग। तो जब शत्रुपा ने कहा, स्वामी फल खाते हो फिर भी भगवान ना मिले, मनु ने कहा, देवी एक काम करो, फल खाना बंद कर दो, फल खाना बंद कर दो, आज से हम खाली नदी का पानी पिएंगे, बस खाना बंद कर देंगे। अब पानी पर उतर आए भैया, इतने लोग बैठे हो, अगर आपको 10 दिन खाना ना दिन जाए तो कहे 2.5 लीटर पानी पियावा जा का भला कोई पेटे में रुकी, पेटे में रुकी कोई गिरे, याक और पीहोगी याक और हव हव हो निकले लगी। काहे बद कहे, क्योंकि जब पेटे मान नहीं है भैया तो पानी रुकी कहाँ। लेकिन मनु शत्रुपा देखिए भैया, पानी पी करके शरीर चलाने लगे। वाह, जब पानी पीकर समय बिताने लगे शरीर कम पड़ने लगा। भाई खाना पानी ना मिली, ये शरीर का यहाँ तो क्या हुई, ये बॉडी कमजोर हो जाएगी। शरीर क्या होता है, अस्थि मात रह गए वो शरीरा, शरीर में केवल हड्डियां
हड्डियां बची, शरीर एकदम सूख गया। आस्ति मात रही गए वो शरीरा, मानती नाही प्रसव के पीरा। शरीर में केवल हड्डियां बची भैया, पूरा शरीर झुराए के कांटा होएगा एकदम। शत्रुपा बोली स्वामी अब कहाँ करी हो, अब कहाँ करी हो। मनु ने कहा देवी अब यह बात है, अगर पानी वाली तो पानी बंद कराओ, अब खाली हवा खाओ, खाली हवा खाओ। भाजी ने लड़ाई हुई है, कहीं कहा कहीं यही हमसे नेतागिरी करे हो, मारा हवा खा जाइ हो। बताओ खाली हवा खाओ। हवा का एक नाम है वाह। हवा क्या का नाम है भैया? वाह 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 भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह है वाह। हमको 12 फुट याद गा दादा है। हवा खाने लगे, हवा के ऊपर उतर गए। लेकिन मेरे बंधु मनु ने कहा देवी हारी न हिम्मत न राम को बिसारी। देवी हारिए न हिम्मत न राम को बिसारिए। जिस प्रकार राखे राम उस प्रकार रहिए। बसने की किए जा। अरे नेक बंदे हमारा आपका कर्तव्य है भैया। अरे नेक बंदे तूने की किए जा। टपकते हैं आंसू तो उनको पिए जा। मनु ने कहा देवी हिम्मत ना हारो, हिम्मत हार जाओगे सब बिगड़ जाएगा। और एक बात देवी, प्रभु भजन बिना आराम नहीं, प्रभु भजन बिना आराम नहीं। यदि राम नाम बिसारोगे तो जीती बाजी हारोगे। वेदों में यही बात कही, प्रभु राम नाम बिन आराम नहीं। मेरे बंदो हवा खाने लगे, लेकिन मेरे बंदो फिर भी भगवान जब ना आए तो मनु ने कहा देवी एक काम करो, भगवान का भजन करो। अगर खड़े होकर माला जाप करो, खड़े होकर पूजा करो तो माताओं को चाहिए कि अपना बायां पैर उठा ले, और पुरुष को चाहिए कि अपना दाहिना पैर उठा ले। पुरुष के होती है दाहिने अंग में शक्ति और माताओं के होती है बाएं अंग में शक्ति। आदमी जब सोता है तो उसका दाहिना अंग जागता है, बायां सो जाता है। और माताएं जब सोती हैं तो इनका बायां अंग जागता है, दाहिना सो जाता है। मेरे बंधुओं नहीं माने, दोनों व्यक्ति खड़े हो गए। कैसे खड़े हो गए मालूम? करती भजन प्रभु मां मनु लाए। अरे करही भजन प्रभु मां मनु लाए। ओ एक पैर दोनों भुजा उठाए। क्या किया? एक पैर दाहिना उठा लिया, मैया शत्रुपा ने बायां पैर उठा लिया, भगवान का चिंतन करने लगे। वाह भाई वाह, साध लिया अपना त्याग,
शत्रुपा के अब आवाज नहीं निकले तो कान में धीरज कहने अब का करियो। मनु ने कहा देवी हवा पर भगवान नहीं आ रहे। ए दोनों लोग हम क्या करें, अब हवा खा बंद कराओ। असकई श्वास चढ़ाए प्रचंडा, असकई श्वास चढ़ाए प्रचंडा, असकई श्वास चढ़ाए प्रचंडा, लीन समाधि अनादि अखंडा, असकई श्वास चढ़ाए प्रचंडा, लीन समाधि अनादि अखंडा, असकई श्वास चढ़ाए प्रचंडा, लीन समाधि अनादि अखंडा, असकई श्वास चढ़ाए प्रचंडा, लीन समाधि अनादि अखंडा। मनु शत्रुपा ने जिस समय श्वास खींच लिया भैया, तो ये मान लीजिए आप भैया कि मनु शत्रुपा ने ही श्वास नहीं खींचा, सारे संसार की हवायु बंद हो गई, सारे संसार की हवा बंद हो गई। प्रभु का सिंहासन हिलने लगा, देवराजेंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, भगवान क्षीर सागर में भगवान परेशान, तीनों लोग कांपने लगे। तो तीनों देवता वहां से भाग खड़े भे भैया, जहां पर मनु तपस्या शत्रुपा खड़े हैं श्वास रोके भैया, तीनों देवता आकर के आवाज लगाया, ए मनु आंखी खोलो, हम तुम्हारे सामने आ गए। मनु महाराज समाधि तोड़ने वाले नहीं भैया, आंखी खोलो मैं तुम्हारे सामने आ गया। विधि हरिहर तप देखिए पारा, और मनु समीप वाए बहु बारा, बहु माने दोबारा, ब्यार ब्यार, ए आंखी खोलो, वाले चले जाए तो क्या फिर लौट आऊँ, आगे हुआ वायुमंडल खत्म, फिर आवे। जब बार बार आए तो मनु ने जरा सी आंख खोली और भगवान की तरफ देखा। देखिए भैया, भगवान की तरफ आंख खोल के देखा तो अब पहले भगवान को देखा मनु ने, उसके बाद में अपने शरीर को देखा, और अपने शरीर को देखते ही ब्रह्मा विष्णु शंकर जी से मनु ने कहा, ए तुम कौन हो? ब्रह्मा विष्णु तीनों देवता बोल पड़े, भैया हम भगवान आन जिनका बुला बोल रहो। मनु ने कहा तुम भगवान नहीं हो, तुम डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल वाले आवो ही ना करो। अरे ब्रह्मा बोले भैया हम हैं असली हो। अरे मनु बोले हम मान कितना ले, क्योंकि हम सुना है कि जिस दिन असली परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, नाम लेति भव सिंधु सुखाही। मनु कह रहे हैं नाम लेते ही बड़े बड़े सागर उथल पुथल से शांति पहुंच जाते, और तुम तीनों जने हमारे सामने खड़े हो और हमारे शरीर में कोई असर नहीं पड़ी। तीन बोरी डाया डार दिया तनको खेत काले नहीं भा, तुम तीनों जने सामने खड़े हो और हमारे ऊपर कोई बदलाव नहीं आया, इसका मतलब तुम भगवान हो नहीं। नाम लेति भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। मनु ने भगवान को मना कर दिया। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी बोले भाई किसकी तपस्या करते हो?
तो मनु जी गुस्सम बोले हम तुम्हारे बाप की तपस्या करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी से कहा कि हम तुम्हारे बाप की तपस्या करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी बोले भैया वो हमारे बाप हमको नहीं मालूम, वो कैसा है। तो मनु ने कहा मैं उस परमात्मा की तपस्या करता हूँ कि जो बिन पग चले सुनई बिन काना, बिना पैरों से चलता है, कानों के बिना सुनता है और बिना हाथन के खूब काम करता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म विधि नाना। मैं उस परमात्मा की तपस्या करता हूँ और वो उसको कहते हैं निरंकार, जिसका कोई आकार न गर्दन है न पेशानी, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। प्रभु कण कण में व्याप्त हो, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं उस परमात्मा की आवाज पर ध्यान लगाता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों देवता सामने खड़े, शरीर पर कोई असर नहीं आया। तब तक ये भैया, तब आकाश मंडल से आवाज आई, आकाश मंडल से आवाज आई, हे मनु हम तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हैं, मांगो मांगो। मनु की आंख खुली, श्रवण रंध्र होए उर जब आई। श्रवण माने कान, उर माने हृदय। आकाश मंडल की आवाज मनु और शत्रुपा के हृदय में जैसे समाई। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी तीन देवता सामने खड़े, कोई असर नहीं पड़ा। और जैसे आकाए, अगर तुम्हारे खातम पैसा नहीं है तो हम कहे चाहे तुमने घर भरे के बांध के ले चले, का बैंक में पैसा निकला दे हो। और जी के भैया खातम पैसा भरा पड़ा है, चेक काट दे, जान लो माला माल हो गयो। खाली चेक काट दे माला माल। खाली असली परमात्मा की आवाज मनु शत्रुपा के कान में जैसे परी तो शरीर जो झुरानो झुरानो रहे, जी में मांस नहीं बचा रहे, खाली हाड़े हाड़ बचे रहे हड्डी कस। वो शरीर में भैया तुरंत बदलाव आएगा। आहा भवा का हष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, हष्ट पुष्ट तन भय वो सुहाय, भय वो सुहाय। मानव अब है भवन से आए, जैसे भगवान की कान में आवाज पहुंची तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अब है दादा बिल्कुल ब्यूटी पार्लर से निकले, बिल्कुल अब है ऐबे कीन है एकदम ऐसे रूम्स, इतना हष्ट पुष्ट एकदम। हे जो गाल झुरान झुरान रहे तो यू मालूम दे मंसूरी टमाटर हुआ है दादा। पूरा शरीर का एकदम बदलाव हो गया, ये बदलाव हो गया। माया भगवान हटा लेगा तो आप सब भूल जाओगे। भगवान की पता नहीं क्या कृपा है, हम सो जाते हैं सब भूल जाते हैं और जागें तो हमका फिर याद आएगा, आ जाएगा कल का अधूरा काम पड़ा है। और भगवान जो हटाए देता और तब क्या करियो, तब तो पूरी फाइलें तुम्हारी डिलीट हो जाए हैं मेरे बंदों। लेकिन ये भगवान की कृपा है। मनु महाराज को यह भरोसा हो गया कि हो सकता है यही भगवान हो। तब मनु भगवान की तरफ देखा, भगवान बोले मांगो, भगवान बोले मांगो। तो मनु ने क्या मांगा, प्रभु अगर दिन चाहत हो मांगो मांगो। बार बार जब कह रहे तो मनु ने कहा सुनो, अगर दिन चाहत हो तो हमें धन और दौलत सोना चांदी किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे रूप को देख करके मेरा मन कहता है कि संसार की वस्तु अगर हट जाए और तुम्हारी मूर्ति हमारे सामने बनी रहे तो सबसे बड़ा यह हमारा सौभाग्य है। नील सरोरुह नीलमणि
नील नीलधर श्याम लाजै तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। प्रभु अगर दीन चाहते हो तो हमें क्या दे दो? दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव। शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सति भाव। दीन चाह तो नाथ चाहो तुमरे समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। मनु ने कहा अगर दिन चाहते हो प्रभु तो हमका और कुछ न दो, हमका अपने जैसा एक पुत्र दे दो। भगवान विचार करने लगे हमरे का सेक तो लड़का कहूँ मिली नहीं, अब मिलबो करी तो कोई उधार उधी नहीं हो। दुनिया में सब चीज तो उधार चलते हैं। क्या भैया कोई लड़का बिटिया उधार दे दिया है कि लो 8 दिन ले जाओ उधार बाजी में दे जाओ है? भगवान विचार करेंगे हमरे कस दुनिया में कोई है नहीं, अब मिलबो करी तो कोई उधार दिया है नहीं। भगवान ने सोचा अब क्या करे, तो विचार लगाया। देखे भला पति पत्नी का विचार। भगवान मनुष्य से कहा ठीक है, शत्रुपा से कहा देवी तुम क्या मांगती हो? वारे भैया हमारे आपके जीवन के 7 सुख हैं और 7 सुखों में से सबसे बड़ा सुख है जो हमारे शरीर में कोई रोग दोख ना हो। पहला सुख सुंदर होए काया और दूसरा सुख होए घर में माया और तीसरा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख सुत आज्ञा। यह सुख भैया। और पंचम सुख पंचन की आशा और छठा सुख नगर में बासा और 7वां या भगवान कथा और 8वें नंबर पर जी के घर में प्यार से बोला जाते हो, नहीं फार फार खावा जाते हो, है ना। भगवान ने मनुष्य की बात को सुनकर शत्रुपा से कहा देवी तेरे पति ने तो हमको मांगा, तुम्हारे पिया ने तो हमको मांगा, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी इच्छा क्या है? जो देवी अपने पति के वचनों का उल्लंघन नहीं करती, जो वही पत्नी चतुर है जो अपने पति के साथ साथ में, जो देवी अपने पति के आगे आगे मार कचर 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 कचरी खावा करती, वो देवी मरने के बाद क्या बनती मालूम? जो देवी अपने पति से आगे आगे बात काटा करती हैं, वो देवी मरने के बाद क्या बनती है? तनु के इशारा कर दें। वो देवी मरने के बाद क्या बनती है? यस क्या बनती है? फिश। फिश माने हाँ,